हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियो में इस बात पे सवाल उठाया था कि क्या निफ्टी 22,000 के लेवल पे जा रहा है। और अगर आज का क्लोजिंग प्राइस बात करें तो निफ्टी 22,512 पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ से क्या लेवल दिखते हैं, बैंक निफ्टी कैसा दिखता है, गोल्ड और सिल्वर में क्या करें, और क्वालिटी स्टॉक कौन कौन से हैं जहाँ पे कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता हूँ जिसमें कि मैं इंडेक्स पे अपने व्यूज़, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल शेयर करता हूँ। और स्टॉक ऑन मूव अगर कोई मुझे अच्छा लगता है तो मैं उनके बारे में भी शेयर करता हूँ। तो बेसिकली मैं आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में आपको हेल्प करता हूँ, लेकिन मेरा कहीं पे भी जो भी लेवल सजेस्ट मैं करता हूँ, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप उन लेवल पे ट्रेड लीजिए। आप कोई भी ट्रेड अगर ले रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए और फिर ट्रेड लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी। तो निफ्टी को अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दिया है 22,503 का दिया है। और पिछले 5-6 दिन से निफ्टी जो है वो 23,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा था। और जिस तरीके से ईरान और इसराइल की वॉर में एस्केलेशंस हो रहे हैं, उसके बाद आज निफ्टी ने 23,000 को ब्रेक भी किया और 22,500 पे क्लोज किया। तो ये ऑलमोस्ट 22,000 का जो लेवल है, और 22,000 का लेवल मैं क्यों कह रहा था, तो इसके लिए हम एक बार वीकली चार्ट पे देखते हैं। तो आप देखिए 22,000 के लेवल को निफ्टी ने काफ़ी बार, यहाँ पर आप देखिए तो आप ये देखिए, ये एक लेवल था जहाँ पे कि काफ़ी कंसोलिडेशन आया, यहाँ से ब्रेकआउट मिला और इसके बाद फिर निफ्टी ने अप मूव दिखाया और यहाँ से फिर निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 26,200 26,300 के लेवल पे काफ़ी बार टच किया, लेकिन समहाउ उसको ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन 22,000 पे काफ़ी समय स्पेंड किया निफ्टी ने। अब आज जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट ने कमेंट किया है कि ही वांट टू डी एस्केलेट दी वॉर, तो अगर हम निफ्टी को देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी को एक बार देखते हैं, तो गिफ्ट निफ्टी में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है मॉर्निंग के लिए। तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए ऑलमोस्ट ये हाई बना था, 23,500 तक का हाई बनाया गिफ्ट निफ्टी ने। और अभी ये 23,177, यानी कल फ्राइडे का जो लेवल था वहाँ पर वापस आया। तो अभी ये अब मॉर्निंग में कहाँ पर खुलता है, क्या यहाँ पे बिकवाली आती है या नहीं आती है, वो मॉर्निंग में देखा जाएगा। लेकिन 22,000 का जो लेवल है वो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब अगर किसी भी वजह से निफ्टी अगर 22,000 को भी ब्रेक कर देता है तो पहली बात तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है ये आप देखिए 2025 में, 2025 से पहले 2024 में, मतलब 2024 से इस लेवल पे यहाँ से मार्केट ने मूव दिया है। और इससे नीचे का जो सपोर्ट बनता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो 22,000 को अगर निफ्टी किसी भी वजह से ब्रेक करता है तो उसके बाद जो अगला लेवल है वो 20,000 का है। और 20,000 मतलब 20,000 को भी अगर ब्रेक करता है निफ्टी तो फिर जो है वो लेवल 18,700 यानी 19,000। तो 19,000 से 20,000, जो कि यहाँ से हार्डली अनदर 10% है। तो आप देखिए 26,500 से अगर मैं बात करता हूँ 2,600 पॉइंट, जो कि 10% होता है, तो वो बनता है ऑलमोस्ट 24,000। तो हम वहाँ से हम आज की डेट में 22,500 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करें कि कितना निफ्टी करेक्ट कर चुका है, तो आप देखिए कि 26,400, तो 22,400 ले लेते हैं हम, तो 4,000 पॉइंट
जो है 15% का ऑलरेडी करेक्शन निफ्टी में आ चुका है। तो आप अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं निफ्टी में ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये सही मौका है। यहाँ पर आप एक लमसम क्वांटिटी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने निफ्टी में अगर पहले जो मूव था उसको मिस किया है तो भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से अगर निफ्टी गिरता है, मान लीजिए 10% और गिरता है, 10% का मतलब हो गया 2000 पॉइंट, तो 2000 पॉइंट का मतलब हो गया 20,000। तो 20,000 के लेवल पे भी निफ्टी जाता है तो वहाँ पर आप और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और दोबारा से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आपको वो जो बाद में फोमो वाला फैक्टर है वो नहीं आएगा। तो लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। लॉन्ग ट्रेड में अभी नहीं कह रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट रहें, क्योंकि देखिए ऑलरेडी काफ़ी सेलिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फेवरेबल नहीं है। तो फिलहाल मार्केट को एक डायरेक्शन लेने दीजिए। अगर किसी भी वजह से 22,000 को निफ्टी ब्रेक करता है और 22,000 के नीचे ट्रेड करता है, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो 20,000 के हैं। तो आप वहाँ पर आप 22,000 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी में नीचे की तरफ पुट ले सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फेवरेबल नहीं है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो हमारा 61,000 के लेवल पे था, 61,800 का हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने, वो अब 51,000 पे। तो 10,000 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में आ चुका है। तो अब 10,000 का करेक्शन आ गया, अब बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा? तो देखिए, बैंक निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट लेवल थे 53,500, 53,500 को बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। अब जो नीचे के लेवल दिख रहे हैं, अब बैंक में करेक्शन में एचडीएफसी का भी कुछ रोल हो सकता है, जिस तरीके से हायर लेवल पे रेजिग्नेशन आए हैं। उसके अलावा जो वॉर का जो है वो तो फैक्टर है ही है, लेकिन एचडीएफसी का क्योंकि बहुत ही अच्छा वेटेज है बैंक निफ्टी में, और जिस तरीके से हायर मैनेजमेंट में रेजिग्नेशन की न्यूज़ आई है, तो उस वजह से भी बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। तो अगर अब यहाँ पर कौन से लेवल बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं, तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं एक बार, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए मुझे नीचे की तरफ 47,500 के लेवल बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं। और 47, तो 50,000 के आसपास एक बार बैंक निफ्टी, क्योंकि राउंड फिगर है, तो 50,000 का एक सपोर्ट आप नीचे की तरफ मान लीजिए। 50,000 को अगर ब्रेक करता है तो 47,500 का बैंक निफ्टी में लेवल है। लेकिन अगेन, आप कोई भी ट्रेड अगर इसमें लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। इसके बाद मुझे, अगर आपने आईटी को पिछले कुछ 4-5 दिनों में देखा हो, तो निफ्टी आईटी जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है। तो मतलब जिस हिसाब से निफ्टी या बैंक निफ्टी में गिरावट आई है, उस हिसाब से आईटी सेक्टर में गिरावट नहीं आई है। ये देखिए आईटी का जो चार्ट है, आप ये देखिए कि पिछले 4-5 दिनों में यहाँ पर आईटी में जो है वो कंसोलिडेशन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग जो है यहाँ पर आईटी के शेयरों में बाइंग कर रहे हैं, मतलब सेलिंग जो है वो काफ़ी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब उनको लग रहा है कि अब जो आईटी के शेयर्स हैं वो ज़्यादा हाई प्राइस पे नहीं है, रीज़नेबल प्राइस पे है, और यहाँ पे बाइंग आ रही है। अब देखिए, आप अगर आईटी शेयर्स की बात करते हैं, जैसे टीसीएस हो गया या इन्फोसिस हो गया, तो ये शेयर ऐसे शेयर है जो कि आपको फ्यूचर में ग्रोथ तो देंगे ही। भले ही एआई का जिस तरीके से मार्केट में चल रहा है कि एआई की वजह से काफ़ी जॉब्स जाएंगी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगी, वो अपना जो है बैकअप तैयार करेंगी, वो अपने ऑल्टरनेट चैनल तैयार करेंगी। तो वहाँ पर भले ही आज लोगों को लग रहा है कि ये एकदम ही ख़त्म हो जाएगा, तो कहीं पे भी कुछ ख़त्म नहीं होगा। वो अपने आप को दोबारा से काम करेंगे, और ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। तो अगर आप ऐसी किसी कंपनी में जिस इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि अच्छा डिविडेंड पे करते हैं और काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है, तो इसके लिए टीसीएस या इन्फोसिस जैसी कंपनियां बहुत ही बढ़िया कंपनियां।
अब आप देखिए आज की डेट में टीसीएस जो ट्रेड कर रहा है 2383 पे ट्रेड कर रहा है। अब इसका 50% आप लेते हैं तो वो ऑल टाइम हाई हो जाता है, मतलब 50% यानी 1100। तो 23 में 1100 आप ऐड करते हैं तो 3400 के प्राइस टीसीएस में आते हैं। अब डिविडेंड की अगर बात करते हैं तो डिविडेंड जो है टीसीएस बहुत अच्छा पे करता है। इनफैक्ट अभी जो लास्ट ईयर बायबैक भी आया था वो 3800 के लेवल पे आया था। तो टीसीएस जैसी कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यू है। अगर यहाँ से और टीसीएस नीचे की तरफ जाता है तो कहाँ पे जा सकता है, तो एक बार हम इसको वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखिए वीकली चार्ट पे टीसीएस मुझे अगर और गिरावट आती है तो देखिए 2200, यानी यहाँ तो 200 पॉइंट और नीचे जा सकता है, और 200 2200 को अगर ब्रेक करता है तो 1400 के लेवल वो थोड़े डीप है। तो आप अगर कोई भी वैल्यूएबल स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो 2200 के स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस में एक बार एंट्री ले सकते हैं, लेकिन कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि टीसीएस क्या इस लेवल पे बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते। अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा मार्केट में सर्च करना पड़ेगा कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनकी काफ़ी पिटाई हो चुकी है, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, डिविडेंड भी मिलता है। तो ऐसे स्टॉक को आप ढूंढिए और उनमें आप छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। इन्फोसिस को आप देखिए, तो इन्फी की अगर हम बात करते हैं तो इन्फोसिस देखिए ये अपना ऑल टाइम हाई जो इन्फोसिस का था वो 2000 का था। अब 2000 वाला स्टॉक जो है वो आज की डेट में 1250 पे मिल रहा है। तो 1250 का 50% जो होता है 650 होता है। तो ये तो अगर 650 आता तो भी 1850 होता है। तो 50% से ज़्यादा वैल्यू इसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है, प्लस जो डिविडेंड मिलेगा वो अलग। तो इसीलिए मतलब ये जब मार्केट में इतनी बुरी तरीके से सेलिंग हो रही होती है तो ये वो टाइम होता है जब आप अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी वीक स्टॉक में परचेज किया था और उसमें और स्ट्रॉन्ग स्टॉक में सेम काइंड ऑफ करेक्शन आ रखा है, तो आप वीक स्टॉक से बाहर निकल के जो बढ़िया स्टॉक हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक हैं, उनमें एंट्री ले सकते हैं। अब एक बार गोल्ड और सिल्वर में भी देख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर पे सारी दुनिया एकदम से काफ़ी बुलिश हो रखी थी। तो अगर आप गोल्ड को देखें तो इसको हम डेली चार्ट पे पहले देख लेते हैं। तो गोल्ड देखिए 4100 वाला गोल्ड जो है 4400 पे आ गया, क्योंकि मार्केट में जो न्यूज़ आई कि जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि वो वॉर को डी एस्केलेट करना चाहते हैं। तो गोल्ड जो है वो इस लेवल पे आप एक, अगर एंट्री आपने मिस कर दी थी तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद अगर नीचे की तरफ आता है 4000 की तरफ आता है तो आप और ऐड कर सकते हैं। और 4000 के बाद अगर नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं गोल्ड में, तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो लेवल है, ये आपका 4400 का लेवल है, ये आपका एक सपोर्ट है। और इसके बाद नीचे और अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 3500 का लेवल है। तो देखिए गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जो आपको लॉन्गर टर्म में वैल्यूएशन तो मिलेगा ही। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सही टाइम है बाय करने का या नहीं। तो देखिए आप लमसम बाय ना करके अगर स्टैगर्ड वे में छोटा छोटा एसआईपी के माध्यम से भी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए ये सही है प्राइस। क्योंकि जिस तरीके से वैल्यूएशन गोल्ड में अप्रिशिएट हुए, मतलब आप ये देखिए कि ये 2025 में 3300 वाला गोल्ड जो है वो 5700 गया। तो ऑलमोस्ट 70-80% का अप्रिसिएशन यहाँ पे मिला। और अब यही स्टॉक कमोडिटी जो है वो आपको 4100 में मिल रहा है। तो अप्रिसिएशन यहाँ पे कितना है, 700 हज़ार पॉइंट, हज़ार 33% का। तो 80% से 33%। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक थोड़ा हिम्मत बांध कर इन्वेस्टमेंट करना है कि मतलब करेक्शन होगा तो और बाय कीजिए, एक साथ पूरी अमाउंट मत बाय कीजिए। अब हम एक बार सिल्वर को भी देख लेते हैं। तो सिल्वर, मैंने पहले भी कहा था कि सिल्वर जो है काफ़ी वॉलेटाइल कमोडिटी है और इसमें
करेक्शन जो है काफ़ी डीप और काफ़ी शार्प होते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से सिल्वर जो है 37 वाला सिल्वर जो है $37 वाला 121 हुआ। तो मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स ग्रोथ मिली। अब ये 37 वाला 69 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 100% पे। तो यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन स्टैगर्ड वे में, कि अगर और नीचे आता तो आपने और बाय कर लिया, तो लमसम नहीं बाय करनी है। तो लेकिन ये लॉन्गर पीरियड के लिए मैं जो आपको कह रहा हूँ वो 8 10 साल 15 साल के हॉराइजन को ओवर आप उस साइकिल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 1 साल 2 साल के लिए नहीं। क्योंकि जिस तरीके से प्राइस मूव हुई है गोल्ड या सिल्वर में, इसमें टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। तो आशा करता हूँ कि मतलब इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप किसी स्टॉक के बारे में कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट